नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और योगिनी एकादशी पर पूजा उपासना करने से किस प्रकार के लाभ होंगे, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जून 2025 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 7:18 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, शाम के 7:50 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जून 2025 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में। मंगल और केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और चंद्रमा तथा शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष मानी जाती है। योगिनी एकादशी का पालन करने से पापों का प्रायश्चित होता है। योगिनी एकादशी पर श्री हरि भगवान विष्णु के ध्यान से, भजन से और कीर्तन से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर योगिनी एकादशी पर उपवास रखा जाए और साधना की जाए, मंत्र जप किया जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है। यहां तक कि योगिनी एकादशी पर तपस्या करने से, साधना करने से पीपल के वृक्ष काटने का पाप भी नष्ट हो जाता है। इस बार योगिनी एकादशी का संयोग 21 जून को है। अपने पापों के नाश के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम सबको इसका पालन करना चाहिए। योगिनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर जब उपवास करेंगे, साधना करेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा। प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले, मध्याह्न के पहले स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। इसके बाद श्री हरि यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या श्री हरि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तब आप निर्जल उपवास रख सकते हैं, अन्यथा केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा सुबह, दोपहर, शाम, रात भगवान का स्मरण करिएगा, भगवान के नाम का जप करिएगा, कीर्तन करिएगा। ऐसा करने से आपके पापों का नाश होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। योगिनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब आपको बता देते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे? एकादशी का उपवास रखिएगा, दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार ग्रहण करिएगा, जरूरत पड़ने पर फल भी खा सकते हैं। और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिएगा। आप चाहें तो भगवान विष्णु की भी उपासना कर सकते हैं साथ में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव की ज्यादा उपासना करिएगा, कम से कम बोलिएगा और क्रोध मत करिएगा। आप अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं एकादशी पर तो ज्यादा से ज्यादा जो उनका पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करेंगे सुबह से लेकर रात तक, उतना ही आपको लाभ होगा। देखिए, मानव का जीवन है, गलतियां, त्रुटियां, पाप हम सबसे हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन पापों का प्रायश्चित भगवान कर देते हैं, अपने भक्त के पापों को क्षमा कर देते हैं। तो पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करें? एकादशी का उपवास रखें, केवल जल पीकर और फल खाकर। सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करिएगा। आप दिन भर रात भर चाहें तो दिन भर रात भर करें, नहीं तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान विष्णु की उपासना करिएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, कम से कम सुबह शाम एक एक बार, या भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि वो आपके पापों को क्षमा करें। एकादशी के दिन किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, मैदान में, सड़क के किनारे पीपल का पौधा लगाइएगा और निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। अगर एकादशी पर गीता जी का पाठ करते हैं या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा मिलेगी आपको, और इस कृपा से आपके पापों का प्रायश्चित होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं,
क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। धन के खर्चों पर ध्यान रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। काम का दबाव कम होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की बाधाएं दूर होंगी। चोट चपेट से बचाव करें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की योगिनी एकादशी के महिमा की और उसके पूजा विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। आप एकादशी पर व्रत रख पाएं या न रख पाएं, पूजा पाठ कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन योगिनी एकादशी पर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ऐसा करने से आपका मन पवित्र होगा और आपके पापों का नाश होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जून 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।